गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अगर आपने यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 का एग्ज़ाम देने के लिए आवेदन किया है तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर और अच्छे तरीके से करने का समय आ चुका है, क्योंकि विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है वो अब पुराने आयोग यानी यूपीएचईएससी के माध्यम से ही आयोजित होगी। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है और आगे वो इस पर आदेश जारी कर सकता है। आइए पूरी खबर देखते हैं कि क्या है। प्रस्तावित आयोग के कारण लटकी है भर्ती। प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को नियुक्ति नहीं कर रही है। पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती अटकी है। इसे लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में है। आयोग की ओर से कहा गया है कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम 3 सदस्यों का होना आवश्यक है, इसलिए चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। याचियों के अधिवक्ता अनूप बर्नावाल का कहना था कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता का सिद्धांत लागू करना न्याय हित में है। ललित मोदी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए याचियों की ओर से बहस की गई कि राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सभी स्तर के आयोगों का एकीकरण कर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है। कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान कानून है और वर्तमान में लागू है। मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि या तो कोरम पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, अन्यथा हाईकोर्ट अगली तिथि को आवश्यकता का सिद्धांत लागू करने हुए वर्तमान आयोग के चयन को प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दे देगी। तो आपको मैं बताता चलूं कि अगर आप इस चक्कर में हैं कि यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 का एग्ज़ाम कब होगा और आप तैयारी को डिले कर रहे हैं, तो आप अपनी इस गलत फहमी को दूर कर दें। आयोग की ये परीक्षा जुलाई तक संभव हो सकती है। मैंने आप जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि यूपीएचईएससी इस परीक्षा को जुलाई तक आयोजित कर सकता है, बहुत हद तक अगस्त हो सकता है, चूँकि ऐसा निर्देश जो है अब हाई कोर्ट से सरकार को दिया गया है। तो सरकार अब यहाँ पर एक सदस्य की नियुक्ति कर सकती है और इसी के बाद जब कोरम पूरा हो जाएगा तो फिर आगे की जो परीक्षा की कार्यक्रम है वो सब जारी कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए आज से ही, वक्त ज़ाय किए बिना, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है ये यूपीएचईएससी ही इसको कंडक्ट कराने जा रहा है। नए आयोग तक बहुत देर हो जाएगी। नए आयोग का तो अभी पता नहीं है कि कब गठित होगा, कैसे वो काम करेगा, इसलिए सरकार को निर्देश दे दिया गया है कि एक सदस्य का यह कोरम पूरा करते हुए आप जो है यूपीएचईएससी से इस परीक्षा को आयोजित कराएं, अन्यथा की स्थिति में हमको आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए यूपीएचईएससी को देना पड़ेगा। बहरहाल दोनों सूरतों में एग्ज़ाम यूपीएचईएससी ही कंडक्ट कराएगा, तो अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिए। संस्कृत स्कूलों में मानदेय पर भर्ती होंगे 2100 शिक्षक। जी हाँ, ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की। प्रदेश के हर मंडलों में खुलने जा रहे आवासीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की बहाली होने तक मानदेय पर 2100 अध्यापक रखे जाएंगे। पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी सेवा लेने पर विचार किया जा रहा है। और परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में अब फंस गया है टेट का पेच। वरिष्ठता सूची अपडेट करने के बीच में विभाग ने मांगी है टेट पास शिक्षकों की जानकारी।
और 33 पदों पर इंटरव्यू जल्द आयोजित करने जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यूपीपीएससी सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 33 पदों पर साक्षात्कार के तीसरे सप्ताह में, मई के तीसरे सप्ताह में आयोजित कर सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।